तर दुसरीकडे पुण्यात किरकोळ कारणावरून दाम्पत्यावर कोयत्याने हल्ला झालाय। पुण्यातील सिंहगड रोड परिसरातील ही घटना आहे। दाम्पत्याला शिवीगाळ करत तरुणाने हल्ला केलाय। पुण्यातील गुन्हेगारी काही थांबेनाशी झाली। तर पुण्यात कायद्याचं भय उरलंय की नाही असा सवाल विचारला जातोय, कारण गेल्या 36 तासात पुण्यात 4 भयंकर घटना घडलेल्या आहेत। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्रकारांशी संवाद साधतायत, थेट जाऊयात। माध्यमातून 15,000 ते 30,000 रिव्हॉल्विंग फंड आपण दिला। एसटी मध्ये 50% बसमध्ये सवलत आपण दिली। त्याचबरोबर अनेक योजना ज्या आहेत, मुलींना उच्च शिक्षणामध्ये 100% फी मध्ये आपण सवलत दिली। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी देखील महिलांसाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बढ़ाओ अशा प्रकारच्या योजना सुरू केल्या। जनधन योजना सुरू केल्या, उज्ज्वला योजना सुरू केल्या। म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून या आमच्या लाडक्या बहिणींचा सन्मान करण्यासाठी, त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी विविध योजना या ठिकाणी करताय। आणि म्हणून कालच्या बैठकीमध्ये, कालच्या चर्चेमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये लाडकी बहीण योजनेबरोबर सुरक्षित लाडकी बहीण देखील असली पाहिजे आणि त्यासाठी देखील सरकारच्या माध्यमातून एक सुरक्षा ॲप देखील करण्याचा एक निर्णय झालाय। आणि त्यामध्ये नक्की आपल्या लाडक्या बहिणी कुठेही अडचणीत आल्या तर त्यांच्यावर त्यांना तात्काळ सहकार्य, त्यांना तात्काळ मदत दिली जाईल। शेवटी आता महिला आणि लाडक्या बहिणी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहेत। म्हणजे अगदी वैमानिकापासून, फायटर प्लेन पासून, रेल्वे पासून, फायर फायटर पासून, इथं आपलं जे युद्ध नौका सिंधुदुर्गामध्ये आदरणीय मोदी साहेबांनी त्याचं लोकार्पण केलं, त्याची देखील ह्या सारथ्य जे आहे ती पण आपली महिला महाराष्ट्रातली लाडकी बहीण करते। त्यामुळे आता महिला कुठल्याही क्षेत्रामध्ये मागे नाहीत, त्यांना पुढेच जाण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे। सरकार त्यांच्या पाठीशी उभा आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा महिला दिनाच्या जागतिक मी मनापासून शुभेच्छा। आपने कार्यकाल में लाड़की बहना योजना आपने लाई थी और अब इस लाड़की बहन योजना आपके कार्यकाल में आई थी और आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे है। आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में भी आता आपली जी महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह असतात ती स्वच्छ असली पाहिजे, नीट नेटकी असली पाहिजे। आणि लाडक्या आपल्या भावांसाठी देखील, लाडक्या बहिणी आणि भावांसाठी जी स्वच्छतागृह आहेत याचं स्वच्छता टापटीप आणि त्याचं मेंटेनन्स व्यवस्थित असलं पाहिजे। आणि म्हणून सर्व एसटी डेपो आहेत, या एसटी डेपोमध्ये मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक यांना मी सरप्राईज व्हिजिट करण्याच्या सूचना देखील दिल्यात आणि अधिकाऱ्यांना देखील सूचना दिलेल्या आहेत, जेणेकरून स्वच्छतागृह जे आहेत ही स्वच्छ आपल्याला राहतील। कार्यकाल में लाड़की बहन योजना लाई गई थी, आपके कार्यकाल में लाड़की बहन योजना आई थी और अब जबकि देने का आपने वादा किया था, क्या सरकार दे पाएगी? मैं मुख्यमंत्री, मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना शुरू हो गई। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र जी और अजीत दादा, हमने टीम बनकर एक फैसला किया और लाडले बहनों ने जैसे हम उनके लिए योजना बनाई तो उन्होंने भी इस विधानसभा के चुनाव में हमारी महायुति सरकार को भर भर के आशीर्वाद दिया और लैंडस्लाइड मैंडेट भी दिया। इसलिए और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारे सभी लाडली बहनाओं को सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मसम्मान देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए लेख लाड़की लखपति होगी, लाड़की बहन योजना होगी, जो उच्च शिक्षण योजना है, एसटी में सहूलियत है, कई योजनाएं सरकार ने की हुई है। और इसमें खुद के पैरों पे खड़े रहने के लिए उनको 35% डिस्काउंट सब्सिडी देना, MIDC की भी मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना है, उसमें भी उनको बेनिफिट होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये हमारे महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मसम्मान देने के लिए जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे कई योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने भी की है
इसलिए डबल इंजन की सरकार हमारी लाडला बहनों के साथ है और पूरी तरह उन्होंने भी हमें इस विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा साथ दिया और सौतेले भाइयों को घर पर बिठा दिया। 2100 दे पाएंगे, 2100 दे पाएंगे भाई, 2100 दे पाएंगे, 2100 दे पाएंगे। देखिए, जो हम लोगों ने ये हम कभी भी कहते नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, ये 1500 रुपया उनको मिला। कल कई लोग बोल रहे थे क्यों नहीं मिल रहा है, कल 2 इंस्टॉलमेंट भी मिल गए और 2100 की बात आप बता रहे हैं, तो 2100 को भी घोषणा हमारी सरकार ने की हुई है, उसका नियोजन कर रहे हैं हम। क्योंकि अभी ये जो आश्वासन होता है, जो जाहिरनामा होता है, वो 5 साल का होता है। तो इसमें हमने जो कहा है, हमारी सरकार ने जो कहा है, बिल्कुल हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, उसका नियोजन करना है। सभी जैसे योजना है वो भी शुरू रहनी चाहिए। ये लाडली बहनाओं का योजना भी जो है वो भी शुरू रहनी चाहिए। डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम शुरू रहना चाहिए, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो भी शुरू रहना चाहिए। इसलिए सरकार पूरी तरह उसके ऊपर काम कर रहा है। राहुल गांधी से जुड़ा सवाल है। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पे है। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि कई कांग्रेस के लोग जो है पहिला भर चौकात सरकार पूर्णपणे कठोर कारवाई करेल। अशा म्हणजे नालायक लोकांना, अशा म्हणजे ज्यांना खऱ्या अर्थाने जे समाजाला लज्जा येईल अशा प्रकारचं कृत्य करत असतील त्यांना सरकार, पोलीस सोडणार नाहीत, कुणाला पाठीशी घालणार पुणे की जो घटना है वो घटना का जायजा लिया जाएगा और बिल्कुल जो समाज को लज्जा आने जैसा कृत्य करेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तर महिला कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाहीत असं वक्तव्य केले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी। सरकार सुरक्षा ॲप बनवणार असल्याची माहिती देखील एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे। दरम्यान लाडक्या बहिणींच्या समस्या निवारणासाठी ॲप असेल अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे। तर महिला कुठल्याही क्षेत्रात मागे नसून ते अग्रेसर असल्याची माहिती देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।